Hello everyone, good morning. Today our topic is very important for 11th and 12th also. We will see two definitions today. First is modulus and second one is integer function. Modulus function you know, ये आप पढ़ के आए हुए हो 8-9 में एब्सोल्यूट वैल्यू करके आता था, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन. बराबर उसी की बात कर रहा हूं मैं. बट न्यू फॉर यू इज इंटीजर फंक्शन, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. सो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूलस फंक्शन. रिमेंबर इट, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, फॉर 11th एंड फॉर 12th ऑल्सो. मैं दो ही फंक्शन सर्च करवाने वाला हूं, रिमेंबर इट. Let f from R to R f from R to R fx is mod x is called modulus function. अच्छा, what is the function of modulus function? What is the characteristic? What is its work? It gives always non-negative answer. वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, या तो जीरो देगा या तो पॉजिटिव. When we take x equal to 0, modulus 0 will be 0. ये आपको पता है. तो इसके आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव रहेंगे, जीरो और पॉजिटिव. तो इसके जो आंसर्स है, ऑल आंसर्स आर नोन एज द इमेजेस. वो आपको भी पता है, right? And set of images is called range, and its range is R plus union 0. It is also you know. बट यहां से डेफिनेशन पूरी नहीं आ रही. समझ लो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको नोटेशन दिया है कि what is the notation for the modulus. Now the proper definition is here, where mod x is x when x is non-negative. अगर x नॉन नेगेटिव है तो वही आंसर बनेगा. जीरो तो जीरो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव. But when x is negative, its answer will be minus x. Actually, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि सर ने अभी बोला कि it gives always non-negative answer, और सर खुद नेगेटिव आंसर लिख रहे हैं. पर बच्चों ध्यान रखो, समझो, आपको जो नेगेटिव दिख रहा है वो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है. Whenever x is negative, अगर आप नेगेटिव नंबर को वापस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी पॉजिटिव. सो इट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव. समझ रहे मेरी बात? सो ये है. फिर भी अगर समझना है तो बाय वन इलस्ट्रेशन आई कैन टीच यू. सी, इफ x इज इक्वल टू 3, देन देखना, मैंने x इक्वल टू 3 लिया. सो विच कंडीशन इज देयर? इट इज पॉजिटिव. सो दिस आंसर विल बी देयर. मतलब x की जगह आपको 3 लिखना है. सो मोड 3 इज 3 एंड इट इज ऑब्वियस रिजल्ट. बट व्हेन x इज माइनस 3, देन ये कंडीशन हो गई. सो आंसर विल बी दिस. क्वेश्चन इज दिस. तो x के बदले -3 टिकाओ. -3 is equal to, it is given and the value of x is -3. Now say it is positive. Getting my point? So this is the definition of modulus function. अब मॉड्यूलस फंक्शन का मुझे ग्राफ भी आपको दिखाना है, क्योंकि ग्राफ से और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा. पर ये चीज तो आपको माइंड में डालनी है कि when x is positive, mod x is x, when x is negative, mod x is minus x. जो माइनस हमें दिख रही है वो एक ऑलरेडी हिडन माइनस है, उसको मल्टीप्लाई करके इट विल बी पॉजिटिव. राइट? सो नाउ फॉर द ग्राफ,
ग्राफ आपको पता है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, वो आप 9-10 में सीख के आए हुए हो। आपको शायद याद होगा कि ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, इट इज ओरिजिन, इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, x एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस इज वर्टिकल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ मैंने यहां पे जो ग्राफ बनाया उसमें जो नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। मैंने यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस को पैसिव फॉर्म में बनाया हुआ है, ये एक्टिव हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये एक्टिव है, ये पैसिव फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो जो मोड एक्स की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए सो इट इज 0, इट इज 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4. Now see, to draw the graph, we will write in this way. जैसे आपको पता है कि फंक्शन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, y is fx is mod x. It means fx के बदले आप y भी लिख सकते हो. So it is relation between y and x. x और y के बीच में रिलेशन बना, इससे हमें ऑर्डर पेयर मिलेगी, वो ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे प्लॉट कर सकेंगे, राइट? सो ये मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। अब f का रोल यहाँ पे कुछ है नहीं, सो मैं इसे बीच में से हटा देता हूं। व्हेन वी टेक x इक्वल टू 0 implies y is equal to mod 0 will be 0, that implies the order pair xy will be 0 0, means 0 0 is point of this graph. When we take x is equal to 1, it will be mod 1 is 1, so the point will be 1 1. When we take x equal to 2, it gives mod 2 means 2, point will be 2 2, getting or not? But when we take x equal to -1, why we are taking plus minus? So it is given that the domain is R. Whenever the domain is R, we can take any real number. So positive, negative, all. That implies equal to modulus -1. But the process of modulus is what? Have to give the answer positive. But the positive. So this pair, this order pair will be -1 1. When we take x equal to -2, it will be modulus -2 is 2. The order pair will be -2 2. Getting my point? When we take x equal to -2, ये हमें मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट मुझे यहाँ पे प्लॉट करने हैं इन द ग्राफ। लेट मी सी, 0 0 is point of this graph, 1 1 is also, 2 भी है, फिर आगे अगर लिया होता तो 3 3 भी हमें मिलता। उसके बाद में है -1 1, -1 1 आपको पता है इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, -2 2 भी आ रहा है, अगर लिया होता तो -3 3 भी मिलता। तो क्या सिर्फ मुझे इतने ही पॉइंट मिल रहे हैं? नहीं, मैंने क्या किया, 0 के बाद डायरेक्ट 1 ले लिया, मींस सिर्फ इंटीजर लिया। बट इफ इट इज 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9, तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल मुझे मिलते, बिल्कुल मुझे, मतलब इसका ग्राफ इस तरह से होगा। और अगर नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर लेते तो ये मिलता। सो जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका जो ग्राफ है ये इस तरह से बनेगा, मतलब नेगेटिव y हमें मिलेगा ही नहीं। आप देख लो, क्योंकि मॉड्यूलस x हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, इट मींस y विल बी पॉजिटिव। तो मैंने नेगेटिव y एक्सिस ली ही नहीं है, सो ये हो गया
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ। गेट? अब यहां पे और थोड़ा सा आगे जाते हैं कि इफ आई टेक, देखना अगर मैंने ऐसा कुछ लिया कि फंक्शन मैंने बदल दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज मोड x माइनस वन, गेटिंग और नॉट? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x माइनस वन, आपको दिख रहा है राइट? अगर मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y क्या मिलेगा? 0 माइनस वन, मोड माइनस वन इज 1, सो 1। अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो y क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 इज 0 0। अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिया तो 2 माइनस 1 इज y 1 2 मिलेगा। अगर मैंने x इक्वल टू 3 लिया इट विल बी 2। मतलब ऑर्डर पेयर्स कौन सी हो गई? 0 1 1 0 2 1 3 2। तो यहीं पे मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं, देखना जैसे 0 1 इज ऑन y एक्सिस, याद रखना। देन 1 0 इज ऑन x एक्सिस, ये भी आपको समझ में आएगा। 2 1 x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 1, मतलब ये। देन 3 2 अगर आगे लिया होता तो -2 -2 1 हमें मिलता, सॉरी यहां पे हमें मिलता -1 2, सॉरी -1 -2 का मॉड्यूलस 2, मतलब यहां पे मिलता। तो ये जो इसका ग्राफ है वो हमें इस तरह से मिलता सी। मतलब क्या हो गया? एक यूनिट राइट हैंड साइड में चला गया, देखो मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टेक मोड x माइनस 2 ये और एक यूनिट आगे जाता, मोड x माइनस 3 और एक यूनिट आगे जाता। तो अगर मॉड्यूलस के अंदर प्लस माइनस करने से, अगर +1 लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -1 लूंगा तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। देन व्हाट अबाउट, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, ये आपको ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, दिस इज होमवर्क फॉर यू, याद रखना, ये मैंने आपको दिया हुआ है। तो मतलब ये सब ज्यादा है, बुक के हिसाब से तो बहुत सारी चीज मैंने दी है, फिर भी अभी और देने वाला हूं, इतने से हमारा काम खत्म होने वाला नहीं है, रिमेम्बर इट, राइट? सो अभी हम जा रहे हैं नए फंक्शन पे, दैट इज इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, याद रखना तीनों नाम इसके हैं। अगर इंटीजर फंक्शन लिखा है तो भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है तो भी है, फ्लोर फंक्शन लिखा है तो भी है, बराबर। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन का वर्क क्या है कि इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव आंसर, सिमिलरली द इंटीजर फंक्शन इज गिविंग ऑलवेज इंटीजर आंसर। मतलब वो डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं देगा, वो हमेशा z में आंसर देगा। सो लेट मी सी द डेफिनेशन। f from R to R, fx is equal to either box x or floor x is called integer function. Is called integer function. Its range is, जब ये सिर्फ इंटीजर ही दे रहा है तो उसके सारे आंसर्स हमें मिलेंगे z में। सो इट्स रेंज इज z। जैसे यहां पे रेंज थी
r प्लस यूनियन सेट 0, इसी तरह से हियर द रेंज इज z, ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन तो अभी दी नहीं है, इसी तरह डेफिनेशन अब आएगी, सी द डेफिनेशन वेयर ब्रैकेट x और बॉक्स x is greatest integer not greater than x. This is the definition. Greatest integer not greater than x. The greatest integer not greater than x कैसे समझेंगे हम? So the number line will be very helpful यहाँ पे. See, suppose it is our number line. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. नाउ मैंने लिया नंबर ब्रैकेट 2.7. अब 2.7 is playing here in the market. It is 2.7. It is the place of 2.7 in the market. Now see, अब यहां पे x के बदले मैं टिका रहा हूं 2.7. So greatest integer not greater than 2.7. Greatest integer not greater than 2.7. 2.7 से जो बड़े इंटीजर्स है उसमें से हमें कुछ भी नहीं लेना है. तो 3, 4, 5, 6, 7 सब कुछ निकल गए. अब जो बचे उनमें which one is greatest? 2. तो आंसर will be 2. Greatest integer not greater than 2.7. भाई डेफिनेशन में आप रख दो, अपने आप पता चल जाएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2.7. 2.7 से बड़ा नहीं लेना है. अब जो बचे उसमें सबसे बड़ा है 2. सो 2 विल बी अवर आंसर, राइट. चलो जैसे मैंने लिखा 3.0000001. 3.0000001 कहां पे आएगा? ऑब्वियस यहां पे. इट इज हियर इन द मार्केट. ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 3.0000001. अब 3.0000001 से बड़े सारे इंटीजर्स ही है, इसको निकाल दो, बचे ये. इसमें जो ग्रेटेस्ट है दैट इज 3. सो 3 विल बी आंसर. आंसर तो इंटीजर ही रहेगा. अब कौन सा इंटीजर लेना है दैट वी हैव टू डिसाइड. सपोज मैंने लिया 5.999999. इट इज वेरी क्लोजर टू 6. इट इज वेरी क्लोजर टू 6. बट देखना क्या हो रहा है कि भाई 5.99999999 is playing here, means in the left hand side of the 6, which is smaller than 6. According to definition, greatest integer not greater than 5.999999. उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. If we write 6, उससे बड़ा हो जाएगा. कितना बड़ा है that is not our question. बड़ा है that's all. So cannot take 6. अब जो बचे उसमें सबसे ग्रेटेस्ट है 5. So 5 will be answer. चलो मैंने लिया 4 लो या 4.000 लिखो. मीनिंग इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोई नहीं लेना है. अब जो बचे उसमें ग्रेटेस्ट वन इज 4. ये कैसे हो गया? तो देखो यहां से एक चीज आपको नोटिस करनी है कि इफ वी हैव इंटीजर आंसर विल बी सेम बिकॉज इट इज इंटीजर फंक्शन. बट इफ वी हैव फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर तो उसमें जो इंटीजर पार्ट है
दैट विल बी आंसर व्हेनेवर इट इज पॉजिटिव। ये बात सारी हो गई पॉजिटिव नंबर की। अब मुझे यही चीज ले जानी है नेगेटिव नंबर से। सो लेट वी सी -1.7 -1.7 is playing here in the market, and -1 is greater than -1.7. -1 is greater than -1.7. According to definition, greatest integer not greater than -1.7. इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोई नहीं आएगा, तो जो बचे उसमें ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है -2. So -2 will be the answer. अगर मैंने -0.234 लिया, -0.234 will be here in the market. 0 is greater than -0.234. According to definition, 0 cannot come because 0 is greater. So answer will be -1. अगर मैंने ब्रैकेट में -4 लिया तो -4 खुद आंसर आएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंटीजर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहां से एक चीज आप देखो कि इफ वी हैव इंटीजर आंसर विल बी सेम, इफ वी हैव डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर एंड इट इज पॉजिटिव इट्स इंटीजर विल बी द आंसर। इफ इट इज नेगेटिव तो उसके इंटीजर पार्ट में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखो। अगर पॉजिटिव है तो सेम आंसर, इफ इट इज नेगेटिव उसके इंटीजर पार्ट में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके लिखो। गेटिंग माय पॉइंट? दो तीन और चीज देखनी है। सपोज वी हैव √2, इट इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √2 means 1.41 dash 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 dash. It is not complete number. 1.41 dash 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 dash. But our definition is integer part. 1.41 dash 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 में integer part is 1. So our answer will be 1. If we have pi by 2, pi is approx 3.40 and pi by 2 is approx 1.57 dash dash dash. In that number 1 is integer. हमारी स्टडी इंटीजर नॉन इंटीजर की है। इफ वी हैव 3 इंटीजर 2/5, so in this number 2/5 is fractional number, 3 is integer number, so answer will be 3. बस ये आपको समझ में आना चाहिए। So this is the function of integer function. ये इंटीजर फंक्शन का काम है कि इस तरह से आंसर्स देने हैं। नाउ ग्राफ ऑफ इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे मैं जो ग्राफिकली बनाने जा रहा हूँ वो बराबर देखना। वी आर टेकिंग ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी आर टेकिंग ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। It is 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, right? चलो, the integer part function. Suppose we have y is fx, is box x और floor x, anyone you can take. ध्यान रखना बराबर। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है। फॉर दैट वी शुड हैव ऑर्डर पैर्स, तो उसके लिए हमारा प्लानिंग चल रहा है। सपोज x = 0। अब fx की यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं है, इट इज ओनली गेस्ड। सो x = 0 implies y = ब्रैकेट 0, बट ब्रैकेट 0 विल बी 0। ये आपको अभी पता है कि इंटीजर है तो खुद आंसर आ जाएगा। सो द ऑर्डर पेयर xy विल बी 0 0। ऑर्डर पेयर xy विल बी द 0 0। इफ यू टेक x = 0.5, ब्रैकेट 0.5 विल बी 0,
so order pair will be 0.50. If we take x equal to 0.9, bracket 0.9 is 0, the order pair will be 0.90. But when we take x equal to 1, bracket 1 is 1, so the order pair will be 1, 1. So whenever the number we have smaller than 1 of x की वैल्यूज जब तक 1 से छोटी है, every time the y will be 0, and whenever y coordinate is 0, the point will be on x axis. ये आपको बताया, right? After taking x equal to 1.3, it will be bracket 1.3 means 1 means 1.3. ओहो 1.31 सॉरी, मतलब जैसे आप 1.3, 1.5, 1.9, 1.7, 1.99 तब तक यू विल गेट x y इक्वल टू 1. जैसे ही आप x इक्वल टू 2 लोगे, जैसे ही आप x इक्वल टू 2 लोगे, इट विल बी 2, ऑर्डर पेयर विल बी 2, 2. तो अब ये सारे पॉइंट्स मुझे यहां पे प्लॉट करने हैं. चलो 0, 0 इस पॉइंट ऑफ, फिर 0.50, 0.900. मतलब कब तक ऐसा चलेगा? जैसे मैं कोई भी 0 पॉइंट समथिंग ले रहा हूं, एवरी टाइम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 50. सो ये सारे पॉइंट यहाँ पे ग्राफ पर है. व्हेन वी टेक x इक्वल टू 1, 1 का मतलब होता है व्हेन वी टेक x इक्वल टू 1, वी आर गेटिंग y इक्वल टू 1. मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल रखा है कि दिस पॉइंट इज नॉट हियर, इट इज हियर. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1 0, बट 1 0 हमारे पास है ही नहीं. जैसे मैंने x इक्वल टू 1 लिया, वी विल गेट y इक्वल टू 1. मुझे 1 0 नहीं मिलेगा, सो ये यहाँ पे एब्सेंट है. तो जो डार्क पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ दिस अवर ग्राफ. याद रखना, ओपन सर्कल मीन्स पॉइंट इज नॉट देयर. ओपन सर्कल मीन्स पॉइंट इज नॉट देयर. अब जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डैश 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 टिल 2 लिया, तब तक मुझे y 1 मिलेगा. जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 लिया, we will get y is equal to 2. सिमिलरली यही ग्राफ हमारा इस तरह से चलता रहेगा. इट इज लाइक स्टेयर्स. इसे स्टेयर ग्राफ भी बोलते हैं. इट इज लाइक स्टेयर्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेयर ग्राफ. क्लियर पॉइंट? सो ये जो ग्राफ है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस है क्योंकि टू ड्रॉ द मॉड्यूलस ग्राफ हमें हाथ कहीं पर भी लिफ्ट नहीं करना पड़ता. इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग वेयरएज इट इज ब्रेकिंग. सो मॉड्यूलस इज कंटिन्यूअस. ये वर्ड आप याद रखना. इंटीजर पार्ट इज डिसकंटिन्यूअस. is modulus function is continuous, integer part is discontinuous. अब यहां से एक और चीज मुझे देखनी है. मैं एक फॉर्मूला डिफाइन करने जा रहा हूं. ये जो इंटरवल है, इन दिस इंटरवल द वैल्यूज ऑफ x आर 0 यहां पे है and all the numbers which are smaller than 1, because 1 नहीं. आप ध्यान से देखो, 0.1 we have 0.2, 0.5, 0.7, 0.9, 0.99 till cannot say, but 1 is not there. It will start from 0, but end कहाँ पे होगा cannot say. That's why it is right. Okay, in this interval we have 1 less than or equal to x less than 2. 2 नहीं है, 1 है. In this interval we have 2 less than or equal to x less than 3. अब ये सारे नंबर्स को अगर मैं इंटीजर पार्ट फंक्शन में डालूं, इफ यू पुट ऑल द नंबर्स इन ब्रैकेट फंक्शन, देखो 0 डाला तो 0, 0.10, 0.50, 0.90, 0.990, देखते रहो. 1 तो मैं ले नहीं सकता. सिमिलरली हियर व्हाट वी कैन से, अगर मैंने 1 डाला तो 1, 1 पॉइंट समथिंग डाला 1, 1 पॉइंट समथिंग डाला 1, कब तक 2 तो ले नहीं सकते. सो आंसर विल बी 1. फॉर दिस वी विल गेट आंसर 2. तो यहां से कुछ एक फॉर्मूला बन रही है कि इफ यू वांट टू स्टडी
there should be intervals of consecutive numbers like 0 1 1 2 2 3 3 4 -1 0। यहाँ पे भी ग्राफ आ सकता है, तो हम इसका आंसर देख सकते हैं। सो वी कैन राइट देयरफॉर फॉर ऑल n belongs to Z, whenever n is integer implies n less than or equal to x less than n plus 1, n and n plus 1 are consecutive integers। तो अगर मैंने ये सारे नंबर को ब्रैकेट में डाल दिए तो जो आगे वाला नंबर है दैट विल बी आंसर। 0 is the answer, 1 is the answer, 2 is the answer. So all the cases are here। देखो मैंने अगर n equal to 0 लिया तो 0 1 वाला केस बनेगा। When we take n is equal to 2 1 1 2 वाला केस बनेगा। When we take x n equal to 2 2 3 वाला केस बनेगा। So it is जनरल फॉर्म। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है। क्लियर पॉइंट। ये बात हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीजर पार्ट फंक्शन की। अब एक हमारी बुक में नहीं है वो फंक्शन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन देखना, लिस्ट इंटीजर फंक्शन or also it is known as ceiling function, also it is known as ceiling function। इसकी डेफिनेशन ही दूंगा, ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको करना है, इसी तरह से आप बना सकते हो। सो आई एम गिविंग यू ओनली द डेफिनेशन। f from R to R, fx is equal to only one notation for this function ceiling x। इसको छोड़ के और कोई नोटेशन हमारे पास नहीं है। ceiling x is called list integer function where ceiling x is list integer not less than x, लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x। अब यहां पे मैं एक इलस्ट्रेशन लिखता हूं, बस इसी पर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2.7 मैंने लिखा दिख रहा है, ओके, इक्वल टू, चलो 2.7 भी हो, लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन 2.7। अब 2.7 से जो छोटे उसमें से एक भी इंटीजर नहीं लेना है। अब जो बचे उन सब में विच वन इज लिस्ट, 3 इज लिस्ट। बस यहां से आपको ये चीज समझनी है, मैंने आपको इशारा कर दिया, बराबर, बाकी आप सब जानते हो। सो ये दो फंक्शंस मैंने आज आपको करवाए। बोथ द फंक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th। बुक के हिसाब से तो बहुत कुछ मैंने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक। अगर अकॉर्डिंग टू बुक में जाता तो 10-15 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाता। सो आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबल हो तो ये लेक्चर एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो आपको देखना पड़ेगा। एवरी टाइम यू विल गेट something new, right? Okay, see you, bye bye।